हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से पीडब्ल्यू आईटी जैम सीएसआर यूट्यूब चैनल पर। सभी लोगों को नमस्कार है। और आपका एग्जाम सीएसआर नेट जून 2024 एग्जाम जो अब बहुत करीब है, उस एग्जाम के लिए एक सेशन में आज देने वाला हूं। आपने बहुत सारी पढ़ाई कर ली है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो सारी बातें हम बहुत सारी कर चुके हैं। किन चीज़ों पे ध्यान देना है, आज हम बात करेंगे कि उस 3 घंटे में क्या करना है। उस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों को हमें थोड़ा फायदा मिलेगा, किन चीज़ों का हमें थोड़ा सा ना टेक केयर करना है, ये बातें हम आज ध्यान रखने वाले हैं। ठीक है भैया, तो आइए अपने इस सेशन को शुरू करते हैं। और सभी लोगों को पहले भी बेस्ट विशेष है भाई, जाते हुए भी आपको एक बेस्ट विशेष मिल जाएगी। जून 2024 आपका एग्जाम है। सबसे पहली चीज आपको यह है कि अपना प्लान करो भाई, है ना। अगर आपने प्लान नहीं किया है कि आप कैसे अटेम्प्ट करने वाले हो, कैसे आप अटेम्प्ट करने वाले हो, वो प्लान कर लो। मतलब कि पहले आप क्या देखने वाले हो, आप पहले पार्ट सी देखने वाले हो, पार्ट बी देखने वाले हो, वो क्या आप करने वाले हो, उस चीज को थोड़ा सा देखो, सोचो अपने हिसाब से। और अगर वो प्लान्ड है तो उसको प्लीज चेंज मत करना, क्योंकि जो सोच लिया होता है एक बार, उसके ऊपर काम करना ही ज्यादा बेहतर रहता है। पहले से ही प्लान करके जाओ। ऐसा नहीं कि हमें कुछ दिख गया, हम उसमें अलझ गए हैं, फिर थोड़ी देर बाद उस तरफ जाते वक्त, पार्ट सी पे जाते वक्त हमें फिर कुछ एक पार्ट बी का जस्ट जाके क्लिक कर दिया, एक क्वेश्चन अच्छा लगा तो वो अटेम्प्ट करने। नहीं भाई, पहले प्री एकदम क्लियर होना चाहिए कि यहां पर हम यहां जाएंगे, पहले पार्ट सी पे जाएंगे, फिर पार्ट बी में आएंगे और फिर पार्ट ए में। और इसी के साथ साथ अपना टाइम भी डिवाइड कर लो कि भाई पार्ट सी को, मेरा सजेशन ये रहता है कि पार्ट सी या पार्ट बी में से कोई भी चीज पहले कर सकते हो। अगर आप, ऐसा है कि आपने सब्जेक्ट कम पढ़ा है, आपने सब्जेक्ट पढ़ा है कम, और आपका जर्नल एप्टीट्यूड वैसे ही स्ट्रोंग है, मतलब कि पहले ही जर्नल ही किसी का स्ट्रोंग है, तब आप सिर्फ पार्ट ए को सिलेक्ट करना। अदरवाइज अपना सब्जेक्ट पहले सिलेक्ट करना। क्योंकि भाई यहां पर 120 क्वेश्चन होते हैं, 120 क्वेश्चन देखना ही इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए अगर हम पार्ट ए में ही पहले जाएंगे तो अपने सब्जेक्ट के हम क्वेश्चन ही नहीं देख पाएंगे। ठीक है, पार्ट सी जैसे केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 60 में से 25 आपको करने हैं, यहां पर 40 में से 35 करने हैं, यहां पर 20 में से 15 करने हैं। तो मेरे हिसाब से अगर मैं 1 to 1.5 हार भी अगर इसको देता हूं, मतलब इतना देता हूं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर एक से क्या, एक से तो ज्यादा ही आपको यहां पर देना ही है ना। ये तो देना ही है, 1.5 आवर तो हमें, 1.5 घंटा तो हमें एटलीस्ट देना ही है यहाँ पर, है ना। 1.5 घंटा हम इसमें दे सकते हैं, 1 घंटे के बारे में हम इसमें सोच सकते हैं। अगर फिर भी 10 मिनट हो सकता है आप डिले हो, तो यहाँ पर आप 20 से 25 मिनट के आसपास लेकर चलो। 20 मिनट मान के चलो, 20 या 30 मिनट इसको आप देख सकते हो, ये बात ध्यान रखना। और अगर देखो ऐसा है कि 20 मिनट बाद, इसमें क्या है, पार्ट ए में आपको क्या मदद मिलने वाली है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो हो जाएंगे अगर हमने देखा भी नहीं ना, अगर हमने इसको 5-10 मिनट भी नहीं दी, अगर किसी को पहले से ही पता है कि भैया अपना हाथ टाइट है इसमें, है ना, अपनी स्ट्रेंथ अपनी वीकनेस हर किसी को पता है, और वो हर किसी को बतानी नहीं होती, अपने अंदर रखनी होती है और उसे ही यूज करना होता है। अगर आपको पता है कि पार्ट ए में नाना करते भी आप 5 क्वेश्चन उठा सकते हो, देख सकते हो, तो इसके लिए 20 मिनट बचा के रखना। और आपको पता है कि भैया इसमें कहने की बात है, ये मास्टर कह रहा है कि ये आसान है, एक आधा कुछ उठा लोगे उठा लोगे, अपन से नहीं उठता, तो भैया इसमें अपना समय नहीं देना, फिर 30 मिनट यहां पर कहीं देख लेना। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, डिवाइड करना है और पहले प्लान करना है। उसके बाद जो बात होती है, जो कैलकुलेशन आपने करी है उसको उसी टाइम ही चेक कर लेना। कैलकुलेशन इन द सेंस कि ऐसा नहीं, अगर आप ऐसे सोचो कि आपने पार्ट सी का एक क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, आपने एक क्वेश्चन सेव कर दिया, नेक्स्ट कर दिया, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा और यहां पर इसकी कैलकुलेशन चेक कर लूंगा, तो ये आपका भ्रम है भाई। उसी टाइम उसको चेक करके निकलना है वहां से, क्योंकि दोबारा चक्कर भाई नहीं मिलेगा। होता ना कि आते हुए लेते जाएंगे जी, क्या दिक्कत है, आज भूल गए तो उसी टाइम निपटाना है भाई। अगर सेव एंड नेक्स्ट कर रहे हो तो इसके बारे में भी अभी मैं बात करूंगा। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो ही आपको अटेम्प्ट करना है, मतलब अगर आप श्योर हो, अगर आप श्योर हो तो आप क्या करोगे, सेव करोगे एंड नेक्स्ट करोगे, ये बात ध्यान रखना। अगर आप श्योर नहीं हो, नॉट श्योर हो, अगर आप श्योर नहीं हो बट लग रहा है हो भी सकता है, मतलब 50-50 है, 50-50 है, तो आप उसको मार्क करोगे
एंड नेक्स्ट करोगे, ठीक है, मार्क करोगे एंड नेक्स्ट, ठीक है, मार्क करोगे एंड नेक्स्ट करोगे, ये बात ध्यान रखना। जो बिल्कुल श्योर है, जो आता ही नहीं है उसको छोड़ दो, क्योंकि अगर आपने मार्क नहीं किया ना तो बाद में मेरे 2 मिनट इस चीज में खर्च हो जाएंगे कि यार वो 25 क्वेश्चन में सेलेक्ट करने जा रहे थे, एक वो क्वेश्चन मिला था यार कोऑर्डिनेशन का, वो शायद उसमें कुछ लगा सकता हूं मैं, वो क्वेश्चन ढूंढने में आपको 1-1.5 मिनट लग जाएगा, वो भी मिनट वेस्ट ही नहीं करना। तो अपने मार्क कर लेने, लेट सपोज आपको 25 सेलेक्ट करने हैं, 25 में से भगवान की कृपा रही हमारे श्योर शॉट हमने मान लो 17 कर दिए, ठीक है, अब 17 कर दिए, आपको पता है कि 17 से बात नहीं बनेगी, आपका टारगेट 25 का ही है, 25 करके ही आ रहे हैं, आपका ये टारगेट आप लगा के जा रहे हो, और कर भी सकते हो अटेम्प्ट तो 25, मतलब 25 नहीं तो 24-23 करके ही आओ, उससे मत कम अटेम्प्ट करके आना, ठीक है। पार्ट सी में फिर उसके पास आपके पास पता है कि भाई 17 हो गए हैं, अभी अपने को 8 और अटेम्प्ट करने हैं, मगर अभी कंफ्यूजन लग रहा है ये हो सकता है ये नहीं, जैसे 50-50 इन द सेंस वहां पर आपको ये लग रहा हो कि यार इसमें समय बिताऊंगा तो हो जाऊंगा, है ना, मतलब यहां पर लग रहा है कि टाइम इसको देना है, तो इसको मार्क कर लो, ठीक है, मार्क करो, तो उधर वापिस आओ, और ये चीज आप पार्ट सी को मेरे हिसाब से आप 1.5 घंटा दे दोगे तो हो जाएगा, पार्ट सी को 1.5 घंटा दे दोगे तो आपको हो जाओगे, पार्ट बी के लिए आपको फिर समय बचा के वापिस आना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं पहले मैं पार्ट सी नहीं देखना चाहता, पार्ट सी मेरे लिए पहले यार बड़े मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन है, मैं नहीं देखना चाहता, मैं पार्ट बी करना चाहता हूं, तो आप पहले पार्ट बी करना। मगर दिक्कत पता है क्या है, ये पहले अगर आप पार्ट बी कर रहे हो तो ये बात जरूर ध्यान रखना कि आपका मेजर जो करता धरता है वो अभी बचा हुआ है, तो उतना करता धरता समय भी आप बचा के रखो। अगर बाई चांस आप पार्ट बी पहले करने लगे और आप 1 घंटे से पहले वहां से नहीं निकले ना, तो गड़बड़ हो जाएगी भाई, क्योंकि आपको इस करते धरते के लिए समय बचाना ही होगा, यहां पर आपको आना ही पड़ेगा, ये ध्यान रखना, ये मार्क वाली चीजें जरूर ध्यान रखना, आपको मार्क करनी है चीजें। सबसे बड़ी बात, एक क्वेश्चन के ऊपर समय बर्बाद मत करो, ठीक है, मतलब कि एक तरीके से ये ईगो पर नहीं लेना है ना, मतलब ईगो नहीं लेके आना वहां पर कि यार ये क्वेश्चन तो हमने बहुत पढ़ा है, ऐसे क्वेश्चन तो मेरे बहुत बने हैं यार, आज क्यों नहीं बन रहा। अब ऐसे चक्कर में अगर वहां पर आपने 5-6 मिनट लगा भी दिए, 5-6 मिनट लगा भी दिए, और अभी हमारे पास बाकी ऑप्शन बचे हुए हैं जो हम देख ही नहीं पा रहे हैं, तो थोड़ा सा अगर मान लो अटक रहा है उस गो में, तो फिर उसको मार्क करो, थोड़ी देर बाद आना, समय बहुत ज्यादा मत लगाना। हाँ, अगर क्वेश्चन रनिंग में आपको लगता है कि आंसर आएगा तो समय लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उस टाइम आपको हड़बड़ी नहीं करनी है। अब आपको ये नहीं रखना है कि ये यार ये क्वेश्चन हो रहा है, ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन का ही होते हैं, किसी की कैलकुलेशन लंबी होती है, तो उस कैलकुलेशन के दौरान आपको ये नहीं रखना कि यार सर ने कहा था एक क्वेश्चन पे टाइम, क्योंकि वो क्वेश्चन आपका हो रहा है। अगर कोई क्वेश्चन हो रहा है तो उसमें समय दो, जबरदस्ती हाथ पैर मारने वाली चीजें नहीं करनी है किसी क्वेश्चन पे, क्योंकि भाई यहां पर सारा करना ही नहीं है, हमें किसी दूसरे क्वेश्चन को जाकर देखना है, ये बात ध्यान रखना, ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। और ये जो ऊपर मैंने बताया ना श्योर वाला, इस पे आप अपना पैड का भी यूज कर सकते हो, आप पैड पर भी लिख सकते हो साइड पे, वहां पर भी राइट डाउन कर सकते हो कि यार ये वाला क्वेश्चन नंबर एक बार दोबारा देखने आऊंगा, अगर आप करना चाहो तो। जैसे कि भाई मेरे को याद है मैंने भी ऐसा किया था कि ये 85वां क्वेश्चन है, ये कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन है, इस पे मैं दोबारा आऊंगा, तो वो मार्क कर दिया एक जगह। पर ऐसा नहीं वो इतना रफली मार्क किया है कि वो रफली लिखा है स्क्रीपर पैड में कि दोबारा मिल ही नहीं रहा है, कहीं गत्ते पर कहीं पर रख सकते हो ताकि आप वो दोबारा आए, ताकि आपको ध्यान रखे, ठीक है। एक क्वेश्चन पे ज्यादा समय नहीं रखना, क्योंकि हमारे पास और भी ऑप्शन यहां पर है। जल्दबाजी भाई बिल्कुल नहीं करनी है, अगर आप ये सोच रहे हो कि ये पेपर समय का बहुत वो है, तो हम रायता फैलाते ही चल रहे होंगे। हम ये सोच रहे हैं कि यार बाद में रायता ना फैले, है ना, मतलब कि बाद में रायता ना फैले इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं, तो उस दौरान ही हम रायता फैला रहे हैं, है ना। रायता समेटने के बारे में सोचते हुए ही रायता फैल रहा है जब, तो भैया कहां से, है ना, गड़बड़ हो जाएगी ना दोस्त। कामली, एकदम आराम से, सभ्य तरीके से, कॉन्फिडेंटली, और भैया इतना पढ़ा है आपने, है ना, इतना पढ़ा है, अब एक चीज मुझे समझाओ, टेंशन लेने से, ओवरथिंक करने से, या फिर हड़बड़ी करने से क्या ऐसी चीज है जो जल्दी याद आ जाएगी, भूलोगे और सिर्फ भूलोगे। इसलिए भैया शांति पूर्वक माहौल से पेपर देने जाओ, जो पढ़ा है वो बहुत है, बस उसको अप्लाई सही से करना है, घबराहट बिल्कुल नहीं रखनी है। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, आपको लग रहा है कि नहीं सर गुड़गुड़ तो अभी से हो रही है ना, ये गुड़गुड़ तो सर पेट में अभी से चल रही है, वहां तो सेंटर में जाके तो पता ही नहीं क्या होगा, सेंटर में जाओगे रास्ते में भी गुड़गुड़ रहेगी, है ना।
उसके बैठने से पहले जब वो एडमिट कार्ड प्रोसेस चल रहा होगा तब भी घबराहट हो रही होगी, मगर पेपर शुरू होने के 5-10 मिनट बाद ही सब नॉर्मल हो जाता है। तो थोड़ा-सा ऐसा नहीं है कि आप एकदम ही टेंशन में ही जी रहे हो, उतना टेंशन नहीं लेना है भैया, कुछ भला नहीं होना उससे। शांतिपूर्वक माइंड से आप अपना पेपर ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो। ये पूरा अटेम्प्ट ही आपको ये ध्यान रखना है कि अपना टाइम डिवाइड करो, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी कैसे अटेम्प्ट करने हैं। जो आता है उसको वहीं मार्क कर दिया, जो नहीं आता, जो आता है उसे सेव कर दिया, जो नहीं आता उसे मार्क करके वहां पर आए हैं। किसी भी क्वेश्चन पर ज़्यादा समय नहीं देना है, थोड़ा सा समय पार्ट ए के लिए जरूर बचाना है, क्योंकि वहां पर 4-5 क्वेश्चन हमारे ऐसे होते हैं जो हमें फायदा दे सकते हैं। अगर किसी ने पढ़ रखा है वो तो समय बचाएगा ही बचाएगा, जर्नली कोई नहीं पढ़ के जा रहा है तो भी समय बचाना है। ये कुछ पॉइंट ही है। और सबसे लास्ट पॉइंट भैया सिर्फ ये है कि अगर खुद पे विश्वास है भाई, आधा काम हो गया है, आधा काम कंप्लीट है। अगर खुद पे विश्वास है कि आपकी जो प्रिपरेशन है और आपने जो मेहनत करी है वो आपको कुछ देने वाला है आज, ये चीज पे विश्वास है, तो आपको हो सकता है कि पहला क्वेश्चन ना आ रहा हो, अगला क्वेश्चन फिर आपको आएगा, फिर अगला ना आ रहा हो, अगला क्वेश्चन, क्योंकि ये बिलीफ सिस्टम ही है भाई। अगर आपके क्वेश्चन लेट सपोज पार्ट सी में ऐसा चल रहा है मामला, आपको 4 क्वेश्चन लगातार नहीं हुए और आपने वहीं ऐसे मन हार लिया है, तो दिक्कत है। आपको विश्वास रखना चाहिए कि यार ये प्रोसेस है, ये पेपर ही ऐसा है, यहां पर हो सकता है सबसे मुश्किल क्वेश्चन पहले मेरी स्क्रीन पर आ गया हो, है ना। तो और ये भी उल्टा भी हो सकता है शुरू में 4 आपके हो गए हो, है ना, 60 में 25 करने थे, आप कह रहे हो सर आपका भाई तो 5 में 5 करके बैठे है। गेम ही बदल दिया आपके भाई ने, तो 55 में 20 क्रैक करने, अब तो ऐसे कर देंगे। तो ऐसे भी नहीं, फेल नहीं जाना है वहां पर कि भैया हम ही हैं जो है। आराम से भाई, सभ्य तरीके से, है ना, पता लगना चाहिए। एक मास्टर है ना, एमएससी वाले हो, मास्टर ऑफ साइंस एक बच्चा है, थोड़ा डिसेंट तरीके से वहां पर आपको पेपर देना है। अपने ऊपर विश्वास रखना ही भाई वहां पर मेन काम है, क्योंकि पढ़ा मोस्टली लोगों ने उतना ही है। अब सर सिर्फ मैं अपने ऊपर विश्वास रख के जाऊं तो बात बन जाएगी, उसके वो उससे बात नहीं बनती है भाई। उससे पहले की जो 6 महीने 7 महीने मेहनत कर रखी है ना, उससे बात बनती है। पेपर में शांतिपूर्वक माहौल से रहना, पेपर बढ़िया होगा, अपनी मेहनत पर बस भरोसा रखो, ठीक है। समय डिवाइड रखो, पहले से स्ट्रेटेजी रखो, पहले प्री, क्योंकि आप क्वेश्चन नहीं पता आपको क्या आने वाले हैं, बट आप कैसे देखने वाले हो, आपका तरीका क्या होने वाला है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी हम सब अब मैच्योर हैं, हमें घबराना नहीं है पेपर को देखकर कि यार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ट्रस्ट रख के पेपर को देना है, पेपर अच्छा होगा। हमें जितना लगता है ना कि यार ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन नहीं आता, हमें जितना लगता है कि हम जितना भूल रहे हैं वो उतना नहीं होता। आपको लग रहा होगा कि यार मैं तो भूलता ही जा रहा हूँ घर से सेंटर की तरफ निकला, 5-6 चैप्टर गिराता आ रहा हूँ अपने दिमाग से, सब खाली हो गया गुरुजी। पहुंचते पहुंचते तो नंबर ऑफ चैप्टर याद नहीं है। पेपर में जब क्वेश्चन सामने आता है ना भाई, तो सब कुछ ध्यान में आता है। और अपने आप को अकेला मत समझना कि मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है जिसे लग रहा है कि मैं भूल रहा हूँ। बहुत से लोग हैं, लगभग सभी हैं जिनको ये लग रहा होता है कि वो भूल रहे हैं, बट पेपर में जब क्वेश्चन आता है तो चीजें रिकॉल होती हैं। जो चीज पढ़ी हुई है, जो मेहनत की हुई है, वो वेस्ट नहीं जाती। अभी के लिए मेरे पास सिर्फ आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेस देने के लिए है, ठीक है। के अलावा तो अब हम कुछ पढ़ा नहीं सकते। बहुत सारी बेस्ट विशेस भाई, आपको अच्छे से करो, आपका पेपर बहुत बेहतरीन होए, खुद पे विश्वास रखो, सारी चीज बढ़िया होगी। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।